हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मीकू 105। मेरा नाम है मीकू और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसी रही मंडे नाइट रॉ, कौन कौन से मैचेस हुए। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज की रॉ की शुरुआत करी WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर ने और उन्होंने आके डॉल्फ ज़िगलर से पूछा कि कौन सी स्टिपुलेशन चाहते हैं वो उनके एक्सट्रीम रूल्स मैच में। और फिर ज़िगलर बाहर आते हैं और वो कहते हैं नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ये एक्सट्रीम रूल्स में ही, ताकि तुम्हें कोई एडवांटेज न मिल जाए तब तक का। और उसके बाद वो बुलाते हैं हीथ स्लेटर को, जिसको देख के मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ये रिलीज़ हो गया जब WWE से और आज वापस आए वो। और उन्होंने आके कहा कि जब तुम रिलीज़ हुए थे तो मैं हर दिन तुम्हें फ़ोन करता था WWE से जब तुम रिलीज़ हुए थे, पर जब मैं हुआ हूँ तब तुम्हारा एक फ़ोन नहीं आया तब से। और स्लैप बहुत तेज़ स्लैप मारते हैं हीथ स्लेटर ड्रू मैकिंटायर को और कहते हैं कि मुझे तुमसे अभी एक मैच चाहिए इसी वक्त। और ड्रू मैकिंटायर जीन्स में ही लड़ लेते हैं और हीथ स्लेटर भी पैंट शर्ट में ही लड़ लेते हैं। और ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर मारते हैं, बहुत छोटा मैच होता है, सेकंड्स का ही होता है कुछ। और ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं, जिसका ड्रू मैकिंटायर जा रहे होते हैं पर ज़िगलर जो है हीथ स्लेटर पर अटैक कर देते हैं। और फिर ड्रू मैकिंटायर वापस आते हैं और ज़िगलर को बाहर फेंकते हैं रिंग के। और दोनों 3MB के फॉर्मर मेंबर्स एक दूसरे को हक करते हैं और एक फिस्ट बम्प करके एक दूसरे के साथ पोज मारते हैं। तो बहुत मज़ा आया मुझे सेगमेंट देख के और हीथ स्लेटर को वापस देख के भी मज़ा आया। और उनका जो पर्सनल रीज़न है WWE के कि फायर किया था, ये सब वो इतनी ओपनली अब बोल रहे हैं, तो ये देख के भी बहुत मज़ा आया। और मेरे हिसाब से यार बहुत सही चल रहा है अभी ये सेगमेंट इनका, मैकिंटायर और डॉल्फ ज़िगलर का। ये तो पक्का ही पता है कि डॉल्फ ज़िगलर जीतेगा नहीं, पर जो राइवल रिंग की चल रही है वो सही चल रही है और मेरे ख्याल से शायद समर स्लैम तक चले, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन से राइवलरी होगी अब ड्रू मैकिंटायर की समर स्लैम के लिए। पर पता नहीं, देखते हैं। और एक्सट्रीम रूल्स भी शायद बहुत अच्छा शो हो सकता है, क्योंकि आज के रॉ में कुछ एक बहुत बड़ा ऐसा मैच अनाउंस हुआ है जो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इसके बाद जो मैच था वो था कायरी सेन वर्सेस साशा बैंक्स और इसमें कायरी सेन का रिटर्न देखने को मिला। मुझे लगा जापान चली गई थी वो, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स उड़े थे कि वो अब जापान वापस जा रही है। ये मैच शुरू होता है जब बेली और साशा बैंक्स होते हैं रिंग में और वो दोनों बेइज्जती कर रहे होते हैं आस्का की, जिस पे आस्का आती है और बिना कुछ कहे सिर्फ सीधा बुला लेती है कायरी सेन को। और फिर एक मैच होता है कायरी सेन वर्सेस साशा बैंक्स। और मेन इवेंट जो था आज रॉ का वो होना था चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन, बेली वर्सेस आस्का। तो उससे पहले उन दोनों के जो टैग टीम पार्टनर्स हैं उनका भी एक 1-on-1 मैच हुआ और ये मैच भी ठीक ठाक मैच था। कायरी सेन का एक कमबैक हुआ, मुझे लगा नहीं कि नाया जैक्स के बाद अब आएंगी नहीं वो, तब से नाया जैक्स ने उन्हें मारा है, उसके बाद आएंगी नहीं कभी, वो छोड़ ही देंगी ये रिंग। और वो आ गई वापस और कायरी सेन ने हरा दिया साशा बैंक्स को डिस्क्वालिफिकेशन से, क्योंकि आखिर में बेली ने इंटरप्ट किया, इसलिए हार गई साशा बैंक्स। और गाइस उसके बाद टाइम होता है KO शो का, केविन ओवेंस शो, जिसमें आते हैं सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस बात करते हैं अपने रेसलमेनिया 36 के मैच के बारे में, जिसमें केविन ओवेंस कहते हैं कि मेरा एंकल मैंने तुम्हारा इंजर कर दिया था। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मेरी जो बात है वो होनी है मेडिकली क्लियर्ड रे मिस्टीरियो से, और मैं उन्हें चैलेंज करना चाहता हूँ एक फ़ाइट पे एक्सट्रीम रूल्स पे, और जिस पे आते हैं रे मिस्टीरियो और डोमिनिक। और जो आज का शेड्यूल्ड मैच था वो था रे मिस्टीरियो एंड एलिस्टर ब्लैक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी। और एलिस्टर ब्लैक को बडी मर्फी इंजर कर देते हैं और रे मिस्टीरियो आके यही बोलते हैं कि तुमने ये सब इंजर किया, जिस पे केविन ओवेंस कहते हैं कि एलिस्टर ब्लैक की जगह मैं ले रहा हूँ और मैं लड़ूंगा। और उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तो तुम्हें खुद ऑफर करने वाला था कि रे मिस्टीरियो के लिए लड़ो, रे मिस्टीरियो के साथ लड़ो मेरे लिए, फाइट फॉर द ग्रेटर गुड, ये कहा सेथ रॉलिंस ने, जो रे मिस्टीरियो को कहते हैं वो। पर केविन ओवेंस ये ऑफर ठुकरा के लड़ते हैं अलॉन्ग विद रे मिस्टीरियो। और उसके बाद मैच इज सेट फॉर रे मिस्टीरियो एंड केविन ओवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी। और ये मैच मेरे ख्याल से ठीक मैच था, ये लंबा तो ज़्यादा था नहीं, एक अच्छा मैच था ये। 6-9 आखिरी में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद एक फॉग स्प्लैश, जिसके बाद मिस्टीरियो कहते हैं कि चैलेंज करते हैं रॉलिंस को एक आई फॉर एन आई मैच के लिए। और पता नहीं अब ये क्या होता है ये मैच। और उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हारी जो आँख है वो अपने हाथों से ही निकाल लूँगा, ऐसा कुछ कहा है। तो यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता ये मैच है क्या, आई फॉर एन आई मैच क्या, इसमें आँख वाँख निकाल देंगे क्या इन दोनों की, या फिर सेथ रॉलिंस तो पता नहीं अब निकालेगा कि नहीं। रे मिस्टीरियो की तो निकाल ही रखी है उसने, कहा कब रे मिस्टीरियो भी आँख निकालेंगे। और मेरे ख्याल से इसमें डोमिनिक का भी थोड़ा इंटरप्शन होगा, फिर मर्फी का भी, फिर ये सब भी आएंगे। तो ये मैच मेरे ख्याल से अच्छा होगा, पर शायद अगले हफ्ते रॉ अच्छे से बताएंगे
WWE वाले कि ये मैच में होगा क्या और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस चल रहे हैं कि क्या मैच होगा, या आईफोन एंड आई क्या आग वाग निकाल लेंगे ऐसे पीजी एरा में कैसे। तो देखते हैं क्या होता है, अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद जो मैच था वो था बॉबी लैशली एंड MVP वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड रिकोशे। मैच से पहले MVP ने एक नई यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप अनवील करी और उन्होंने बताया कि मुझे अपोलो क्रूज से दोबारा जीतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनसे पहले जीत चुका हूँ और मेरे पे ही है बेल्ट और यही है वो नई बेल्ट। और जिस पे आते हैं रिकोशे और सेड्रिक अलेक्जेंडर और कहते हैं कि तुम्हें पहले हराना पड़ता है, वो टाइटल अर्न करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जिस पे इन दोनों का एक छोटा सा मैच होता है जिसमें बॉबी लैशली एंड MVP जीत जाते हैं आखिरी में। और अब पता नहीं भाई, ये चैम्पियनशिप तो अच्छी है, ठीक ठाक चैम्पियनशिप है, मज़ा आया देख के, अच्छा लुक है इस चैम्पियनशिप का। पर बात है कि MVP कैसे हैं, मुझे भी नहीं पता यार। अभी अपोलो क्रूज पे क्या पुरानी बेल्ट है, इन पे नहीं है, पता नहीं, अब देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स में MVP वर्सेस अपोलो क्रूज फॉर द US चैम्पियनशिप। उसके बाद जो मैच था वो था रैंडी ऑर्टन, एंड्राडे एंड एंजल गार्जा वर्सेस द वाइकिंग रेडर्स एंड द बिग शो। और ये मैच भी अच्छा मैच था और जो स्टोरी चल रही है रैंडी ऑर्टन, एजन क्रिश्चियन, बिग शो, रिक फ्लेयर, बहुत ही बढ़िया स्टोरी चल रही है मेरे हिसाब से, तो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स इन WWE राइट नाउ। और बिग शो ये मैच शुरू करते हैं और रेडर्स भी डोमिनेट करते हैं शुरुआत में, पर आखिर में एरिक को एक RKO मारते हैं रैंडी ऑर्टन ब्लाइंड टैग करके, और उसके बाद जीत जाते हैं और बिग शो खड़े होकर रिंग में स्टेयर करते हैं ऑर्टन को। तो ये मैच भी राइवलरी बढ़ाने के लिए था मेरे ख्याल से एक, तो ठीक ठाक मैच था। अब देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद जो मैच था वो था बिली के वर्सेस रूबी राइट। जैसे पिछले हफ्ते रूबी राइट हारी थी पैटियन रॉयस से, इस बार हार गई बिली के से, कुछ ज़्यादा इसमें हुआ नहीं, बस इतना ही था, क्या बोलूँ अब इसमें। उसके बाद था मेन इवेंट जो था आस्का वर्सेस बेली, और नॉन टाइटल मैच था, टाइटल विनर टेक ऑल रेसलमैनिया 35 नहीं चल रही है। और इस मैच में आस्का जीत गई और ये मैच आई थिंक इट वॉज गुड, क्योंकि जो टाइम दिया था इसे वो ठीक टाइम था, थोड़ा लंबा मैच था ये और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस मैच से, स्टोरी का मेरे ख्याल से हुआ नहीं, क्योंकि बीच में निकी क्रॉस भी आई और उसके बाद कायरी सेन भी थी एक जगह साशा बैंक्स भी थी, बीच में बेली कमेंट्री पे भी चली गई थी, फिर पानी वानी भी पी रही थी। तो ये मैच अच्छा था और एक्सट्रीम रूल्स के लिए मेरे ख्याल से सेट हो रहे हैं ये सब मैचेस, टाइटल मैचेस जो हैं। तो देखते हैं कैसा जाएगा एक्सट्रीम रूल्स। और यही था मेरा आज का रॉ का रिव्यू टाइप कुछ, और लेट्स सी अब आगे क्या होता है। आपको कैसा लगा आज का शो एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द न्यू US टाइटल? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव सीन द वीडियो टिल हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बाय 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 बाय।